बाबा कहते हैं कि गुरुवार नहीं सतगुरुवार है, क्योंकि सतगुरु बाबा का वार है। और बाबा कहते हैं सतगुरु एक ही है। और सतगुरु क्यों? क्योंकि सत जानते हैं, सत सुनाते हैं और उस सत से हम सच्चे बनते हैं। तो इसलिए सतगुरु का टाइटल और किसी को नहीं दे सकते। अब आज बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे बाबा की एक रस याद में टिक जाएं, ये सबसे ऊंची मंजिल है। और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए हमारी विकारों पर जीत होनी चाहिए, बुद्धि ना भटके। और वो सब तब होगा जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे। अब आत्म अभिमानी की जो बात है, आज ऐसे विचार चल रहा था कि आत्म अभिमानी में दो बातें आती हैं। एक, मैं क्या नहीं हूँ, और दूसरा, मैं क्या हूँ। ठीक है, तो जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं तो हम पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? मैं क्या नहीं हूँ, है ना। तो मैं देह नहीं हूँ, देह के संबंध नहीं हूँ, धर्म नहीं हूँ, इस पुरानी दुनिया की नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये तो ठीक है कि मैं क्या नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं नहीं हूँ वो मुझे पता है लेकिन मैं जो हूँ उसको समझने के लिए हमें शिव बाबा चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ उसको हम बिना परमात्म अभिमानी हुए नहीं समझ सकते। समझ आए? क्योंकि मैं जो नहीं हूँ वो सब तो मुझे पता है कि ये शरीर, ये दुनिया, इनका हमें ज्ञान है। तो हम कहते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, राइट। लेकिन मैं जो हूँ उसको आप बिना बाबा को समझे नहीं समझ सकते। इसलिए ये जो कई बार हम जब आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें बिना बाबा की याद के हम आत्म अभिमानी संपूर्ण नहीं बन सकते, है ना। तो जैसे बाबा कहते हैं पहले आत्म अभिमानी बनो फिर मुझे याद करो, तो उसका मतलब क्या होता है? आत्म अभिमानी बनना पहले मतलब जो मैं नहीं हूँ उसको भूलकर बैठना। लेकिन फिर जो पक्की आत्म अभिमानी अवस्था है वो तो बाबा की याद से ही बनती है, क्योंकि आप बिना बाबा के, बिना परमात्म अभिमानी हुए आप आत्म अभिमानी नहीं बन सकते। क्योंकि बाबा ही आत्मा कैसी है उसका रेफरेंस पॉइंट परमात्मा है। अगर हम परमात्मा शिव बाबा को अपने सम्मुख नहीं देख रहे, उनकी क्वालिटीज़, उनके गुणों का स्वयं को स्वरूप अनुभव नहीं कर रहे, तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि आत्मा का असली स्वरूप क्या होता है ना। क्योंकि आज तो आत्मा अपने संस्कारों से रिलेट करती है। तो हम ये सोचते हैं कि, है ना, किसी को पूछो आप कैसे हैं तो कहेगा कि मैं सुंदर हूँ, है ना, धनवान हूँ। तो कहेंगे नहीं ये तो शरीर है। तो चलो आप कैसे हैं? मैं गुस्से वाला हूँ, मुझे बहुत जल्दी इरिटेशन होती है तो क्योंकि उसको अपना भी नहीं पता ना कि मैं कैसा हूँ, वो तो अपने पुराने पतित संस्कारों को ही मैं समझते हैं। तो इसीलिए जब हम आत्म अभिमानी कहते हैं तो उसमें पक्की आत्म अभिमानी स्थिति बिना बाबा की याद के नहीं होती। और मैं आपको बताऊं, जब मैं कोर्स कराती हूँ तो मुझे हमेशा एवरी कोर्स में ये डायलेमा होता है कि शुरू में जब आप आत्मा का चैप्टर कराते हो तो आप उन्हें आत्मिक अभ्यास कराते हो ना, तो उस समय जब मैं उनको कहती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, जैसे शुरू में यही कमेंट्री कराते हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि इनको समझ कैसे आएगा शांति होती क्या है। तो आजकल
मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में सिर्फ ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं, है ना, मैं संबंध नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक सितारा हूँ। बाकी आप जो उनको कह रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, उसको क्या पता प्रेम स्वरूप क्या है, शांत स्वरूप क्या है। जब तक आप उसको प्रेम स्वरूप कहेंगे, वो जाके 10 को गले लगाएंगे घर में, क्योंकि उनको तो प्रेम स्वरूप यही पता है अभी। तो बाबा हमें, जब तक हम बाबा को ना समझें और बाबा के गुणों को अनुभव ना करने लगे, तब तक हम एक्चुअली आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। और ये कन्फ्यूजन मुझे हर बार होती है जब मैं कोर्स कराती हूँ। तो इसीलिए अब मैंने थोड़ा इसको स्ट्रीमलाइन कर लिया है कि आत्मा के चैप्टर में सिर्फ न्यारा होना सिखाओ, और फिर बाबा जब समझ में आता है, बाबा को अच्छे से समझाओ, फिर बाबा को समझाकर बाबा की याद में वो आत्मा अपने आप को अनुभव करे कि मैं एक्चुअली ऐसे हूँ, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्म अभिमानी स्थिति में बैठो। अब जब हम बाबा को समझते हैं, है ना, तो जब बाबा की याद में बैठते हैं तो उसकी कमेंट्री कैसे होती है अंदर कि जैसा मेरा बाबा है वैसी मैं आत्मा हूँ। ठीक है। अब आप सोचो कि बाबा कैसा है, बाबा का स्वरूप है, गुण है, वो एक चीज़, लेकिन बाबा तो प्रैक्टिकल संबंध में भी आते, कर्तव्य भी करते, है ना। बाबा आकर विश्व कल्याण का इतना बड़ा कर्तव्य करते हैं। तो बाबा जब कर्तव्य करते हैं तो बाबा किस आधार से करते हैं? बाबा क्या उस कर्तव्य का फल के आधार से करते हैं? हाँ, बाबा क्या ये देखते हैं कि ये पात्र है इसको दें, ये कुपात्र है इसको ना दें? बाबा तो, बाबा के कर्तव्य करने की विधि अगर आप देखें ना, तो आपके अंदर भी वो आत्म अभिमानी पने में कर्तव्य कैसे किया जाता है वो समझ में आने लगेगा। जैसे आप देखो, बाबा जब आते हैं तो बाबा हर आत्मा पर सब कुछ लुटाते हैं ना। जो भी बाबा के पास आता है, बाबा उसकी रूहानी पालना करते हैं। और कौन सी पालना करते हैं? रूहानी पालना। ठीक है ना। तो हर आत्मा की रूहानी पालना आत्मिक कर्तव्य है, समझ रहे हैं? जैसे बाबा का कर्तव्य है, जो बाबा का धंधा सो मेरा धंधा। तो बाबा जब कर्तव्य करते हैं तो बाबा किसी को, है ना, बाबा किसी को ये नहीं कि भूखा है तो इसको खाना खिलाना है, नहीं, भोग खिलाना। ठीक है ना, भूख के लिए नहीं, आत्मिक शक्ति के लिए भोग। ठीक है। और रूहानी पालना हर आत्मा की ज्ञान से, प्योरिटी से, शांति से, और उसके लिए बाबा का जो स्वरूप है या बाबा जो है, जैसा है, उस अवस्था में बाबा सदैव स्थित रहते। तो ऐसे ही अगर हमें भी आत्म अभिमानी स्थिति में कर्तव्य करना है तो हमारा कर्तव्य कैसा होगा? हम शरीर नहीं आत्मा देखें और हर एक की रूहानी पालना की जिम्मेवारी उठाएं कि हर आत्मा को ज्ञान, प्योरिटी, शांति, शक्ति से सींचना मेरा कर्तव्य है। ठीक है। दूसरी बात, जब बाबा कोई कर्तव्य किसी के प्रति करते हैं तो क्या बाबा उस कर्तव्य के फल को देखते हैं? अगर मान लीजिए बाबा की पालना कोई ले रहा है, अब साकार में भी तो ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा ने इतना पाठ बजाया, अव्यक्त रूप में दादी के तन से इतना पाठ बजाया। तो जब बाबा किसी को मुरली सुना रहे हैं और मान लो वो आत्मा सुन नहीं रही, वो सो रही है, तो बाबा क्या करते हैं? उसको देखते नहीं है, फिर बाबा दृष्टि हटा लेंगे, है ना। बाबा तो हर बच्चे के लिए कर्तव्य करते चले जाते हैं, भले उसका फल आए या ना आए। समझ रहे हैं? बच्चा रिसीव नंबरवार करता है अपनी अवस्था के हिसाब से, लेकिन बाबा नंबरवार नहीं देता। बाबा हर एक के लिए
हर कर्तव्य करते हैं, भले उसका रिजल्ट निकले या ना निकले, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोई भी कर्तव्य करते हैं, कर्म करते देह अभिमान में, तो देह अभिमान में हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। और अगर वो रिजल्ट जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं आया तो आपके कर्म में परिवर्तन आ जाता है ना। और कई बार हम कर्म की गति को भी थोड़ा उल्टा समझ लेते हैं। कर्म की गति जो बाबा हमें समझाते हैं, कर्म की गति हमें ये, कर्म की गति का ज्ञान अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्ञान के हिसाब से कर्म की गति माना सतयुग त्रेता युग अकर्म होता है, द्वापर कलयुग विकर्म होता है, और संगम युग में सुकर्म की पॉसिबिलिटी होती है। कर्म की गति इतनी ही है, इससे ज़्यादा बाबा कोई हमें कर्म की गति नहीं सिखाते। लेकिन कई बार हम कर्म के ज्ञान को उल्टा ले लेते हैं कि अगर आपका कर्म श्रेष्ठ है तो उसका इमीडिएट फल निकलेगा, और हम रिजल्ट से अपने कर्म को चेक करने लगते हैं कि अगर इसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं आया तो ये कर्म अच्छा नहीं है, और फिर हम अपने कर्मों को परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। समझ आया? कूटना भी शुरू कर देते हैं, परिवर्तन भी कर, फिर हम जैसे मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मुझे एक माता कहती कि मैं हमेशा थोड़ी डोमिनेंट और ऑथोरिटेटिव तरह से रही, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो अब मैं किसी को कुछ नहीं कहती, क्योंकि हमने देखा कि उसका रिजल्ट नहीं आया तो आपने कुछ और चेंज कर दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है इसका रिजल्ट आएगा। तो हमें ये समझना होता है कि कर्म, श्रेष्ठ कर्म क्या है, विकर्म क्या है, वो हमें ज्ञान से समझना है, हमें रिजल्ट से नहीं समझना, क्योंकि रिजल्ट ड्रामा अनुसार आती है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आपको इमीडिएट श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगी, लॉन्ग टर्म में मिलेगी, वो करेक्ट है। बाबा कहते हैं इस पूरे संगम युग तुम ज्ञान के आधार से श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो तुम्हें अभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी फल मिलेगा, लेकिन तुम्हें प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति ज़रूर मिलेगा। तो आप देखो ज्ञान क्या कहता है कि आप अगर ज्ञान के आधार से, जो बाबा ने हमें कर्म अकर्म विकर्म की समझ दी है कि ये कर्म श्रेष्ठ कर्म है, वो कर्म विकर्म है, बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा की याद में जो कर्म हम करते हैं, जो बिना लगाव, बिना प्रभाव, बिना विकारों की खींच के जो कर्म करते हैं, जो कर्म श्रीमद् प्रमाण करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म है। और उस कर्म को अगर हम पूरे संगम युग करेंगे तो संगम युग में हमें प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलेगी, है ना। अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में और सत्युग में तुम्हें उसका भविष्य फल भी मिलेगा, तुम्हें पद भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगा, 21 जन्म तुम्हें सुख शांति प्योरिटी की दुनिया में राज्य करने को मिलेगा। लेकिन अगर हम कर्म की गति को ऐसे समझते हैं कि जो कर्म मैं राइट नाउ करूँगी उसका मुझे इमीडिएट सफलता मिलनी चाहिए, वो भी जो मैं चाहती हूँ, और अगर वो नहीं मिली तो मुझे अपना कर्म परिवर्तन कर देना चाहिए, ऐसा बाबा नहीं कहते। और आप देखो यज्ञ की आदि से कहने वालों ने क्या कहा कि भगवान बैठा है तो इनको विघ्न क्यों पड़ते हैं, भगवान बैठा है तो यज्ञ में लोग छोड़ के क्यों चले गए। आदि से ये प्रश्न मनुष्य ने पूछे, लेकिन बाबा ने कभी डाउट नहीं लाया
कि कहीं मेरे प्रोसेस में कोई कमी तो नहीं है कि लोग छोड़ के चले गए, या कहीं मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विघ्न पड़ रहे हैं। समझ है? क्योंकि ज्ञान सागर है, उसको पता है कि मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ, और जो ड्रामा अनुसार जो फल जैसा होना चाहिए वैसा होना है। तो बाबा ने हमेशा कर्म ज्ञान स्वरूप गुण स्वरूप होकर किया, जैसा बाबा अदरवाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा का वो स्वरूप है। और जो फल है उसको बाबा ने साक्षी होकर देखा। तो जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं, तो जब आप बाबा की याद में बैठते हैं कि बाबा कैसे कर्म करते हैं, तो बाबा तो न्यारे प्यारे होकर कर्म करते हैं और साक्षी होकर उसके फल को देखते हैं, है ना। बाबा कभी कर्मों के फल को एनालाइज नहीं करते कि इसका फल ऐसा आया तो क्या इसमें प्रॉब्लम आई और इसको मुझे क्या क्या चेंज करना चाहिए। रिजल्ट को देख के बाबा कभी एनालिसिस नहीं करते। मैं आपको ये बात बताऊँ, ये मैंने ज्ञान में आके बहुत पहले ये बात सुनी थी, लेकिन मुझे अब ये बात समझ में आती है। मैंने ये बात बहुत पहले सुनी थी कि जानकी दादी जी कहते थे कि किसी भी ड्रामा की सीन को चेक मत करो, एनालाइज मत करो कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। तो मैं सोचती थी कारण नहीं सोचेंगे तो कैसे उसको चेंज करेंगे। लेकिन ये बात आज मेरी समझ में आती है कि सीन का कारण नहीं ढूंढो। क्या कारण ढूंढो? अपने अंदर जो ज्ञान योग की कमी है उसको देखो, वो ज्ञान दर्पण में देखो। वो आपको कोई कर्म या कर्म फल से चेक नहीं करना है, समझ है। और जब आप कर्म के फल के चक्कर में पड़ते हैं ना, इसको बंधन कहा जाता है, कर्म बंधन। तो ये बात बाबा के अंदर नहीं, इसीलिए तो बाबा कर्म करते कभी बंधन में नहीं आते। क्योंकि आप देखो, अगर कुछ बुरा हुआ तो आपके संकल्प चलते हैं, तो कुछ अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट भी ज़रूर लेंगे। अगर आपके अंदर ये चलता है कि मैंने कुछ गलत किया इसीलिए गलत हुआ, तो आपके अंदर ये भी चलेगा कि ज़रूर कुछ अच्छा हुआ तो मैंने कुछ अच्छा किया। तो अगर मैंने अच्छा किया तो वो मैंपन तो बढ़ा ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जैसे मैं ज्ञान स्वरूप गुण स्वरूप होकर अपना स्वाभाविक कर्म करता हूँ, जो मुझे आता है जो मेरा पाठ है, तुम भी मेरे समान हो, उस स्थिति में स्थित होकर तुम भी अपना पाठ बजाओ, समझ है। और जो भी फल आया उसको तुम साक्षी होकर देखो, क्योंकि वो फल ड्रामा अनुसार आता है ना। और इसीलिए तो बाबा खुद को दोष नहीं देते, तो दूसरे को भी दोषी दृष्टि नहीं रखते। बाबा क्यों हमें क्षमा कर पाते? बाबा क्यों हमारे लिए दोष दृष्टि नहीं रखते? क्योंकि बाबा को अपने आप को कभी दोषी नहीं रखते ना। गिल्ट और ब्लेम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप गिल्टी होते हैं तो आप ब्लेम भी करेंगे। गिल्टी होना माना खुद पे दोष धरना। अगर आप खुद पे दोष धरते हैं तो आप दूसरे पे भी दोष धरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उस पे दोष ना धरें, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मेरी वजह से गलत हुआ, तो कल आप उसको भी कहेंगे उसकी वजह से गलत हुआ, क्योंकि दोष दृष्टि है। तो बाबा की दृष्टि निर्दोष क्यों है? क्योंकि बाबा हर कर्म अपने स्वरूप में स्थित होकर करते हैं और साक्षी रहते हैं। तो किसी में नहीं जाना। वजह कहाँ चेक करनी? ज्ञान से। हमें कहाँ चेक करना है कि मेरे में ज्ञान स्वरूप में, गुण मूर्त में, शक्ति स्वरूप में क्या कमी है, उसको मुझे ज्ञान योग की विधि से ठीक करना है।
मुझे वहाँ करेक्शन करना। मेरा करेक्शन कनेक्शन के आधार से होता है, मेरा करेक्शन रिजल्ट के आधार से नहीं होता। करेक्शन का आधार क्या है? कनेक्शन। जितना बाबा से कनेक्शन अच्छा होगा उतना चेक एंड चेंज होगा ना। तो हम चेक कहाँ से करते हैं? बाबा की श्रीमत से, और बाबा की श्रीमत के आधार से मेरे अंदर क्या गुणों में कमी है, क्या ज्ञान की पॉइंट की धारणा में कमी है, वो मुझे रोज़ की मुरली से चेक करना है। और वो कोई एक दिन का काम नहीं है, वो तो लाइफ लॉन्ग है ना। उसमें तो रोज़ का रोज़ 100% भी देना है, और फिर ये भी नहीं सोचना है कि आज ही संपूर्ण बन जाएंगे या एक महीने में संपूर्ण बन जाएंगे, संपूर्ण अंत में बनेंगे। तो लेकिन आज की संपूर्णता मुझे चेक करनी, आज मैं अपना 100% दूँ, वो मुझे रोज़ चेक करना है, राइट। तो ये बाबा के कर्मों में और हमारे कर्मों में, माना आत्म अभिमानी स्थिति में जब हम कर्म करते हैं और देहाभिमान में जब हम कर्म करते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा अंतर आता है ना। और फिर बाबा भी संबंध संपर्क में आते हैं, है ना। बाबा संबंध संपर्क में आते हैं। अच्छा, बाबा को सबसे पहली चीज़, बाबा किसके संबंध में आते हैं? ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा की देह के, क्योंकि उस देह को बाबा लोन पर लेते हैं। कभी बाबा सोचते अरे ये तो बूढ़ा है, जवान शरीर ले लेता। देखो कितनी बड़ी बात है, चाहता तो जवान शरीर लेता ना। हाँ, बूढ़े के तन में प्रवेश कर जाते हैं बाबा। हाँ तो बाबा चुनता नहीं है, जो है सो है। बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश क्यों करते हैं? क्योंकि वही आत्मा है, उसका पार्ट है। तो बाबा को पता है ये नंबर 1 थी, इसी के तन में प्रवेश करना है। तो बाबा ये नहीं सोचते ये अच्छा है, बुरा है, ये बूढ़ा है, जवान है ना, ये लायक है, नालायक है। बाबा नहीं सोचते, है ना। तो बाबा जिस तन में बैठते हैं, उस तन के साथ बाबा का संबंध कैसा है? यही मेरा कल्प कल्प का रथ है। इट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, हमारा शरीर के साथ संबंध कैसा है? ये शरीर थोड़ा पतला हो जाता ना, थोड़ा गोरा हो जाता ना, थोड़ा जवान हो जाता, थोड़ा इसमें है ना आयु इसकी घट जाती। तो हम ऑल द टाइम इस शरीर के साथ भी जो संबंध रखते हैं वो कंप्लीट एक्सेप्टेंस का नहीं होता। तो आत्म अभिमानी स्थिति, माना जैसा बाबा का संबंध ब्रह्मा बाबा के तन से है, जैसे बाबा अपने को सारथी समझता है, बाबा अपने को मेहमान समझता है, बाबा शरीर को इंस्ट्रूमेंट समझता है, ऐसे मैं भी उसको इंस्ट्रूमेंट समझूं। आत्म अभिमानी स्थिति में इस प्रकार से देह के साथ भी हमारा संबंध विकारी नहीं होता, देह अभिमान का नहीं होता, देह भान का नहीं होता, है ना। अब बाबा देखो, बाबा शरीर के जेंडर में भी नहीं फंसता। बाबा ये नहीं सोचता कि मैं मेल तन में बैठा हूँ, है ना। बाबा कभी डरता नहीं। देखो इतना बड़ा यज्ञ, आप कभी सोच कर देखो, आज कोई बात हो जाती है, अभी पीछे ना मुझे कोई कह रहे थे कि कोई बात हो गई तो उनको किसी ने सजेशन दिया कि आगे ना स्त्री को कर दो, पत्नी को आगे करो, क्योंकि आप पर ब्लेम आ जाएगा। आप पुरुष चोले में हैं, आपको छोड़ेगी नहीं गवर्नमेंट। लेकिन स्त्री चोले में इजी होगा, है ना। तो आप सोचो, लेकिन ब्रह्मा बाबा पुरुष चोले में निमित्त बने इतने बड़े, है ना, नए यज्ञ की स्थापना के। और कोई छोटी बात तो नहीं है ना। माताएं बहनें, है ना, जब यज्ञ में समर्पित होने लगी तो कितने प्रकार की बातें आई,
लेकिन शिव बाबा को कभी नहीं लगा, देखो माताओं को बाबा ने इंस्ट्रूमेंट बनाया, लेकिन रथ तो पुरुष चोले का ही लिया। और कभी ये नहीं सोचा शिफ्ट कर जाता हूँ मम्मा के तन में, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बाबा को देह का भान नहीं था। इसीलिए आज भी आप देखो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठे हैं, इसीलिए हमें भी देह का भान नहीं होता जब हम बाबा के सम्मुख जाते हैं, है ना। और हमें ऐसे नहीं लगता कि ये पुरुष चोले में गुरु बैठे हैं या कुछ ऐसा। तो ये भी बाबा, ये शिव बाबा की जो देह के साथ जो उनका कनेक्शन है वो इतना प्योर है कि उसमें ना जेंडर का भान है, ना देह का भान है। और जैसा शिव बाबा की अवस्था है, ब्रह्मा बाबा ने भी वैसा वैसा वो अपना संस्कार धारण किया, है ना। फिर बाबा हर एक आत्मा के साथ जब संबंध में आते तो बाबा स्नेह स्वरूप, ज्ञान स्वरूप होकर आते। कभी ये नहीं देखते कि, है ना, वो आत्मा का शरीर कैसा है या आयु क्या है या जेंडर क्या है या उस आत्मा के अंदर गुण विशेषता क्या है या वो कितनी पढ़ी लिखी है या कितने पद वाली है। बाबा की तो हर एक के लिए स्नेह स्वरूप की दृष्टि रही। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति में हमारी दृष्टि भी कैसे हो जाती है। अगर आत्मा देखें तो देह के आधार से जो अनेक भावनाएं और अनेक प्रकार की बातें और विकारी ख्यालात, क्योंकि 63 जन्मों के विकारी ख्यालात जो हैं वो कैसे आते, देह को देखने से आते, है ना। जिस आत्मा के लिए सारी जीवन विकारी ख्यालात चले, जब वो आत्मा शरीर छोड़ देती है उसके लिए विकारी ख्यालात चलते हैं, चलेंगे। उनको कहो एक दिन और रख लो इनको। सारी जीवन जिसको भोगवाद की वस्तु बनाकर रखा, उसके लिए भी एक दिन भी विकारी, एक सेकंड भी और विकारी ख्यालात नहीं चल सकते। सब कुछ तो देह से है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जितने भी हमारे पतित संस्कार हैं वो देभान, देह अभिमान में इमर्ज होते। और जैसे जैसे हम अपने को बाबा के समान आत्म अभिमानी दृष्टि में स्थित करते, मुझे याद है जब बाप दादा की पधरामणी अंत की जो लास्ट का पार्ट जो दादी के तन से अव्यक्त पार्ट चला, उस समय पर अंत में मेरे ख्याल से 1 वर्ष तक हर बार बाबा आते तो कहते कि दीपराज बैठे हैं और दीपमाला को देख रहे हैं, मुझे याद है। और हर एक को लगता आज दिवाली तो नहीं है, बाबा दिवाली की मुरली क्यों चला रहे हैं। दीपराज बैठे हैं, दीपमाला को देख रहे हैं, दीपराज बैठे हैं, दीपमाला को देख रहे हैं। और उस टाइम पर ऐसे लगता था जैसे बाबा आते हैं तो और कुछ बाबा देख ही नहीं रहे। जैसे पहले तो बाबा बहुत इशारे भी देते थे ना, ये जैसे चार्ट भी सुनाते कि बच्चे ये कर रहे हैं, या इशारे देते ऐसे इम्प्रूव करो। बाद में तो बाबा सिर्फ दीपराज बैठे दीपमाला को देख रहे, इसी पर ही मुरली चलती थी। और बाबा हमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बाबा के जो कर्तव्य हैं उनको देख के पता चलता है कि बाबा कैसे सिर्फ आत्माओं को देखते हैं और अपने आप को भी सदा स्मृति में रखते हैं कि मैं तो एक ज्योति बिंदु हूँ। तो बाबा कहते हैं अगर हम आत्म अभिमानी हैं, और मैंने आपको कहा कि आत्म अभिमानी आप बाबा के सम्मुख बैठे बिना नहीं बन सकते। तो जब आप बाबा की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाते हैं तो उस दृष्टि में देह है ही नहीं, तो उस दृष्टि में फिर विकारी ख्यालात मर्ज हो जाते हैं। और बुद्धि भी जो भटकती है, आप देखो बुद्धि भटकती क्यों है? भटकती इसलिए है क्योंकि आकर्षण विकर्षण में आती है। आकर्षण विकर्षण भी तो देह के आधार से है या इस भौतिक दृष्टि के आधार से। अगर आकर्षण विकर्षण नहीं है तो बुद्धि का भटकना भी खत्म हो जाता।
और आज ना ऐसे ही मेरे दिल में आ रहा था कि मुझे ना कल कोई कह रहे थे कि मैं जैसे जैसे स्वराज अधिकारी बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आज विचार कर रही थी कि एक्चुअली देखो, अगर आपके घर में 10 लोग हैं, वो 10 आत्माएं अपनी मन मर्जी करती रहें, ठीक है, तो आप इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो 10ओं के 10 आपके सामने आके बैठ जाएं और कहें जो आप कहेंगे वैसा करेंगे, और फिर जैसे ही आप काम दे दें वो ख़त्म करके फिर आके बैठ जाएं, तो कितनी मुसीबत हो जाती है क्योंकि सारे दिन किसी को प्रोग्राम से चलाना तो बहुत अपने अपने पार्ट पे बहुत एफर्ट हो जाता है ना। तो स्वराज अधिकारी कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन होती है, क्योंकि पहले तो आप देखो कि आपके मन सोचता चला जा रहा था, जहाँ बुद्धि अटक लटक चटक रही है चल रहा था, चाहे उससे आप कितना भी सफ़र कर रहे थे, पर वो सफरिंग बाद में प्रॉब्लम थी, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, पहले तो मन बुद्धि भटक रहे। अब आपको पता चला कि मन जो है उसको जब काम में लगाना है तो लगाओ, फिर बाबा के पास एकाग्र कर दो, बुद्धि को फिर काम में लगाना है लगाओ, फिर बाबा के पास एकाग्र कर दो, फिर बाबा के पास एकाग्र करके भी बाबा से सर्व संबंधों का या सर्व जो प्राप्तियों का रस लेना, उसमें भी तो आपको कॉन्शियस थिंकिंग करनी पड़ती है ना। तो अब आप सोचो, सारे दिन अलर्ट अवेयर एक मन के प्रति रहने में भी काफ़ी शिफ्ट है जो हमारी पुरानी जीवन है उससे। और फिर अगर आप हर इंद्रिय का, है ना, कान, आँख, नाक, मुख, बुद्धि, संस्कार, सबका अगर ऐसे हिसाब रखें और उसको कार्य में लगाएं, और जब कार्य में नहीं, कोई कार्य नहीं है तो उसको उस अवस्था में एक रस स्थित करें, उसमें तो आपको फिर बहुत अच्छा राजा बनना पड़ेगा। इसलिए आपको पता है ना, प्रजा बनना, नौकर चाकर बनना है ना, आसान है ना, आसान है, लेकिन उसमें फिर डिग्निटी नहीं है, उसमें कोई, है ना, कोई उसमें कोई अपनी डिग्निटी क्या है, वैल्यू क्या है। लेकिन अगर आपको अच्छा लीडर बनना है तो वो भी मासी का घर नहीं है, उसके लिए भी आपको मेहनत पूरी करनी पड़ती है। अभी आज जैसे बाबा हमें कहते हैं कि 63 जन्मों का विकर्म विनाश करके 21 जन्मों की कमाई कर लो एक ही जन्म में, ये कोई मासी का घर तो है नहीं और ये प्रैक्टिकल है कि ये मासी का घर नहीं है। और दुनिया में तो लोग घर छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो घर छोड़ने की बात नहीं है ना, यहाँ पर तो उसी दुनिया, उसी शरीर, उसी संबंध में रहकर हमें स्वराज अधिकारी बनना है, तो उसमें मेहनत तो लगती है। और कोई ना सोचे कि इजी राजयोगा इज़ ईजी, है ना, इजी राजयोगा इज़ नॉट इजी लेकिन बाबा ने कहा ना, किसी को कहे डिफ़िकल्ट है तो वो कदम नहीं बढ़ाएगा, तो बाबा इजी करके हमें ले आते हैं। तो ये है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि सतयुग में ऐसा प्यार और ऐसी डांस नहीं होगी जैसी अभी है, ठीक है। आजकल ना एक बहुत प्रचलित शब्द है लव लैंग्वेज, है ना। मुझे याद है एक बार ना एक माता के साथ 2 बच्चे आए, जुड़वा भाई, तो वो एक दूसरे को ऐसे मारे पीटे और ऐसे एक दूसरे के ऊपर अटैक करें कि हम तो उसको देख के घबरा ही गए। तो मैंने उसको कहा, माता को, ये सारे दिन एक दूसरे को ऐसे मारते पीटते हैं। तो मुझे कहती, ये इनकी लव लैंग्वेज है, ये जब तक एक दूसरे को मार पीट नहीं लेते तो इनको ऐसा नहीं लगता कि हम जुड़वा भाई हैं। तो मैंने कहा, इनकी थोड़ी लैंग्वेज परिवर्तन करो ना ये लैंग्वेज ठीक नहीं जा रही। तो कहती है, बचपन से ही इन्होंने ऐसे कनेक्ट किया एक दूसरे से। अब
ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही कनेक्ट किया, पर जो भी उसके फैक्टर्स रहे होंगे। अब क्या है, ये जो लव लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है वो आज आप देखो, साइकोलॉजी हमें कहती है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत वार्मथ और टच और हग की ज़रूरत होती है ना, तो बच्चा जो है वो माँ से चिपक कर रहे। लेकिन ये सारी चीज़ें भी बहुत क्वेश्चनेबल हैं, क्योंकि ये आपको लगता है कि वार्मथ या प्यार हग और टच और गले लगाने से दिया जाता है, तो आपने वो सिद्धांत बनाया कि ऐसे करेंगे तो उनको ज़्यादा प्यार मिलेगा, है ना। लेकिन माँ तो हमेशा बच्चे को गले लगाती है, तो उस हिसाब से तो सब बच्चों के अंदर दिल में बहुत शांति और प्यार होना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है ना। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा संबंध जिनसे भी होता है, जिन आत्माओं के हम संपर्क में आते हैं, उनको प्यार तब मिलेगा हमसे जब हमारे अंदर प्यार है, ठीक है। और अगर मैं प्रेम स्वरूप नहीं हूँ, मैं पवित्र स्वरूप नहीं हूँ, और मैं दूसरे को हग और टच और एम्ब्रेस करती रहूँ, तो उससे क्या होगा, जो मेरी वाइब्रेशन है वही उसको मिलेगी ना। और अगर मेरे अंदर प्रेम स्वरूप है, मेरे अंदर पवित्र स्वरूप है, तो मुझे किसी को टच करके वो देने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे दिया जाता है, दृष्टि से, संकल्पों से, वाइब्रेशन से। तो अगर एक पेरेंट भी अगर बहुत अच्छी स्थिति में है और बच्चे की पालना दृष्टि से करते हैं, तो उस बच्चे को भी उस प्रेम, उस अंदर की ताकत का अनुभव उस माता पिता के द्वारा होगा। समझ आया ना। और देखो, एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट नोट करने की है, आप लोग जब योग में बैठते हो तो दृष्टि लेनी है ना। बाबा हमें सब कुछ दृष्टि के द्वारा देता है। बाबा हमें और किसी विधि से कुछ नहीं देता, बाबा हमें दृष्टि के द्वारा सब कुछ देता है। अकेले बैठते हैं तो जो सामने चित्र रखते हैं, या बुद्धि में रखो कि अव्यक्त ब्रह्मा बाबा सामने बैठे, और उस दृष्टि को अपने अंदर धारण करो। लेकिन आपके जो नयन है वो झोली है, जिसमें बाबा का सारा जो वरदान है, वर्षा है, वो आकर धारण होता है। तो उस दृष्टि को हमें बहुत खुला, एक रस, एक टक रखना होता है ना। और मान लो आपको कोई खजाना दे रहा है, आप झोली ऐसे करके बैठे हो, तो क्या होगा, खजाना तो सारा गिर जाएगा ना। तो दृष्टि का भी ऐसे ही है, आंख बंद है ना, आंखें नीचे करके बैठे, कई ऐसे बैठे, नीचे से कौन सी आपको वरदान वर्षे मिल रहे हैं जो ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो हम आत्मा जो है वो देंगे। पहली चीज़, अगर मैं प्रेम स्वरूप नहीं, शांत स्वरूप नहीं, पवित्र स्वरूप नहीं, तो मैं किसी को कितना भी टच हग करूं, मैं वो दूंगी जो मेरे अंदर है। इसीलिए तो टच में विकार की भासना आती है, क्योंकि अंदर विकार है ना। और आज टच जो भी करते हैं वो विकार ही है और कुछ नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इस टच टुच की हमें कोई आवश्यकता नहीं। बाबा किसी को ऐसे भाकी पहनते थे क्या? भाकी पहनना, टच करना कोई ज़रूरत नहीं है ना। हमें अगर मानो बाबा कभी पहने भी तो वो भी एक मतलब, क्योंकि दुनिया में किसी का संस्कार है तो उस आधार से, लेकिन वैसा नहीं कि उसकी कोई आवश्यकता है किसी आत्मा को नरिश करने के लिए।
तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए जैसे सतयुग में ये चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा प्यार नहीं होगा, तो हमें अभी भी अपने अंदर बाबा का प्यार धारण करना है और दृष्टि के आधार से, वाणी के आधार से, संबंध संपर्क में जो वाइब्रेशनल एक्सचेंज होता है उसके आधार से, या आप जो उनके लिए भोजन पकाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके आधार से उस प्यार की अभिव्यक्ति हमें करनी चाहिए। तो ब्राह्मण्स की लव लैंग्वेज शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। समझ आया? तो ये बाबा आज कहते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जो पवित्र बनते हैं, है ना, उनको फिर ये विकारी वाइब्रेशन अच्छी नहीं लगती, है ना। और जब हम पतित होते हैं तो हमें यही सब अच्छा लगता है ना। कोई भाकी पहने, कोई माथे पे चूमे, कोई ऐसे करे वैसे करे, यही चीज़ें हमें लगता है कि प्रेम का एक्सप्रेशन है, ठीक है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि सुख और शांति एक सतगुरु बाप हमें देते हैं। और शांति कैसे मिलती है? बाबा की याद से। सुख मिलता है पढ़ाई से, है ना। सुख मिलता है पढ़ाई से, क्योंकि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं पढ़ाई की। और योग में हम क्या सीखते हैं? याद का कर्म, ये सब कर्म है। याद भी एक कर्म है, पवित्र बनना भी एक कर्म है, सेवा भी कर्म है। तो पढ़ाई से हम कर्म करना सीखते हैं। और कर्म सिर्फ वो नहीं होता कि पहले कैसे करते थे और अब बदल दिया, नहीं। बाबा हमें नए कर्म भी सिखलाते हैं। बाबा हमें कहते हैं पवित्रता की धारणा, निर्विकारी बनना बहुत श्रेष्ठ कर्म है। हम बाबा को याद करते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। दुनिया में आप सोचो, एक एसी क्या करता है? वो कुछ करता थोड़ी है, वो तो बस ठंडा है, वो बहता रहता है, लेकिन उससे आपको सुख मिलता है ना, एटलीस्ट फिजिकल कंफर्ट। तो जब हम पवित्र बनते हैं एक पतित दुनिया में, तो सबको ऑटोमेटिक सुख मिलता है। तो वो कर्म है जो आप अपने होने से करते हैं, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। पतित दुनिया में पवित्र बनना एक बहुत श्रेष्ठ कर्म है। आप दुनिया के लिए एक एसेट बन जाते हैं। ऑफ कोर्स, वो तो रोज नहीं, एवरी सेकेंड। तो बाबा हमें कहते हैं निर्विकारी रहना, याद करना, सेवा करना, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन लगाना, ये सब कर्म में गिना जाता है। और कर्म से सुख मिलता है, इसीलिए पढ़ाई सुख का आधार है। और शांति का आधार है योग, क्योंकि शांति सागर को याद किए बिना शांत नहीं हो सकते, बाबा को याद किए बिना आत्म अभिमानी नहीं हो सकते। और आत्म अभिमानी स्थिति ही शांत अवस्था है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति है। ओके, ओम शांति।